गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस एंड यू आर वाचिंग उर्दू क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के उर्दू के चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो दिस टॉपिक नेम इज दैट इज, है ना, बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट, इससे जानने से पहले आपको मुसन्निफ मतलब राइटर के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इससे आपको क्या सवालात यहीं से प्रश्न बोर्ड में उठते हैं, ठीक है। तो चलिए मुसन्निफ के बारे में इसको पहले कवर कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैं बता दूं कि ये सैयद सुलेमान नादवी है, ठीक है ना। लेकिन हम इसको मतलब इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी करा रहे हैं और साथ ही इसके सवालात और जवाब भी दिलाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इनकी पैदाइश आपको याद कर लेना है स्टूडेंट कि 22 नवंबर, है ना, 1884 ईस्वी को। कहाँ हुआ था स्टूडेंट? तो ये आपको सवा बिहार के में ही हुआ था। लेकिन लेकिन स्टूडेंट कि ये जो सवा बिहार जो है, अब जो है ना, वो नालंदा जिला में ही इनकी पैदाइश हुई थी, नालंदा जिला में, ठीक है ना। जो कहा देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे पॉइंटेड लिखे कि सौ बिहार के एक मारदम खेज बस्ती में हुई थी। लेकिन अब ये कहा, अब जो है ना, मौजूदा कहा नालंदा में है, ठीक है ना, नालंदा जिला में वाक़या है, ठीक है। ओके, ये बात समझ में तो आपको आ गई, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड, अब इसके बारे में समझिए कि वालिद का नाम क्या था, ठीक है। तो वालिद का नाम हकीम सैयदुल, है ना, सैयद अबुल हसन था, ठीक है। वफात कब हुई? वफात या इंतकाल किनका? यहाँ पे आपका सैयद सुलेमान नादवी का वफात कब हुई थी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 22 नवंबर है, तो यहाँ पे क्या होंगे 23 नवंबर है 1953 ईस्वी में कराची में इंतकाल हुए थे, ठीक है ना। बात इतना समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अब मैं बता दूं कि ये जो सैयद सुलेमान नादवी जो है ना, इनकी जब 19वीं सदी, सदी किसको बोलते हैं आप ये भी समझिए कि सदी बहुत से कोई, है ना, स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि सदी क्या होता है। तो देखिए 100 साल को एक शताब्दी जो बोलते हैं उसी को, ठीक है ना। और दशक किसको बोलते हैं? 10 साल को एक दशक, ठीक है। हाँ, तो यहाँ बताया जा रहा है कि 19वीं सदी मतलब 1900 साल को, ठीक है। वो जब शख्सियत का जब आंखें उनकी खुली थी, तब वो 20वीं सदी में जब गए थे, तो उनके देखिए यहाँ पे लिखा है पॉइंटेड में कि, है ना, देखिए 20वीं सदी में, है ना, मुदा है ना, मुदारिस इस्लामिया से फारिग होकर, है ना, कौमी कौमी मंजरनामे पर उभारने, है ना, उभारने का कामयाब रहे। मतलब उभारने पर मतलब बहुत ज्यादा तो उभारने मतलब कामयाब जब हुए, तो 20वीं सदी में होते, 19वीं सदी में नहीं, बल्कि उनकी आंखें खुली। लेकिन जब पूरा चर्चा जब हुआ उनका, तहकीक का मतलब होता है पूरा, क्या जानते हैं कि हम इस टॉपिक को पता चल रहा है कि बाज पुराने मतलब पुराना बहुत है, लेकिन तहकीक का मतलब उसको बारे में पूरा जानना, उसके बारे में ही बताया जाता है। ओके, तो ये अब स्टूडेंट देखिए, अब समझिए कि, है ना, देखिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंटेड का नाम लिए यहाँ पर, जैसे आप, है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये कौन थे? तो अबुल कलाम, है ना, यहाँ पे अबुल कलाम आजाद जो थे, उनके साथ संगति थे, मतलब पढ़ा मतलब तालीम के बारे में भी, मतलब उनको मतलब कुछ हासिल करना था या हामिल हो, तो उनके सैयद सुलेमान, है ना, सैयद सुलेमान नादवी के साथ हामिल रहते थे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट, है ना, अभी इससे तो समझ है, लेकिन यहाँ पे कुछ ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सैयद सुलेमान नादवी जो है, उनकी तालीम, इब्तदाई तालीम कहाँ पे हुई थी? तो उनके गांव, है ना, गांव गिराम आसपास के गांव में ही उनकी तालीम हुई थी। ओके, लेकिन आगे की जो पढ़ाई, जो आगे की तालीम के लिए जो है ना, उन्होंने, है ना, उन्होंने फुलवारी शरीफ, आमदिया भागलपुर से ही वो अपनी तालीम हासिल किए। ओके स्टूडेंट, इतना बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये उसकी कुछ इस तरीके से बताया गया। लेकिन आपको ये भी याद रखना है स्टूडेंट कि, है ना, कि सैयद सुलेमान नादवी जो थे, है ना, किसके शागिर्द थे? शागिर्द का मतलब उनके उस्ताद का नाम क्या था, है ना। तो आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सबली, सबली नमानी उनके क्या थे? उनके उस्ताद का नाम था स्टूडेंट, है सबली नमानी, उनके उस्ताद का नाम। और इन्हीं के क्या थे, है ना, शागिर्द मतलब स्टूडेंट के रूप में कौन थे? ये सैयद सुलेमान नादवी। ओके, इतना बात को आपको समझ में आ गई स्टूडेंट। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। देखिए, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक क्या है ना, इसके लेखक राइटर मुसन्निफ कौन है? तो सैयद सुलेमान नादवी। पैदाइश 22 नवंबर 1884 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? सोबा बिहार में। अगर बताया जाए तो किस, है ना, कौन सी जगह पे था? बिहार। अब बिहार जो कहा है, एक गांव में जिसका नाम था मर्दम खैज बस्ती का नाम था, मर्दम खैज बस्ती। लेकिन अब वो कहाँ पड़ता? मौजूदा जो है, अब जो बताया जाता है नालंदा जिला में मौजूद है। ओके, हाँ, अगर बस्ती का नाम बताया जाए तो मर्दम, है ना, खैज बस्ती बताना है ना, दासनिया। लेकिन अब वो जो कहाँ पड़ता है, नालंदा में आता है, ठीक है।
अब इसे समझिएगा कि उनके वालिद साहब का नाम क्या था, तो हकीम सैयद अबुल हसन नाम था। ओके स्टूडेंट, अब एक वफात है ना कब हुई थी, तो 23 नवंबर 1953 ईस्वी में कराची में हुए थे। ठीक है, अब देखिए 19वीं से 20वीं सदी में उनका जब पूरा तरीके से कौमी कामयाब के लिए दिखाया जाता है, हकीक अगर देखा जाए तो उनको 20वीं सदी में क्या हो गए थे, पूरे कामयाब हो गए थे, पूरा उभर आए थे। उभर का मतलब पूरे उनका चर्चा होने लगा था। ओके, और इनका और मैंने क्या पॉइंट लिखा स्टूडेंट है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद साथ अहमियत मतलब हामिल थे, मतलब साथ में अहमियत किसी चीज के भी तो वो साथ में ही रहते थे। ठीक है, और इनके है ना उस्ताद के नाम मैंने बताया यहाँ पे है ना, सबरी नमानी। ओके स्टूडेंट, इतना आपको तो ये राइटर के बारे में डिस्कशन किए। ओके, आप चलते हैं इसके सवालात के है ना जवाब के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करने वाले इसके सवाल के जवाब के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखिए, बात पुराने जमा है ना, पुराने लफ्जों की नई जो तहकीक है ये क्या है, आप इससे भी आपको सवाल पूछ सकता है कि ये क्या है। तो एक याद कर लीजिएगा स्टूडेंट है ना कि मजमून है, क्या है, एक मजमून है तो दोस्तों। ठीक है ना, ये चलिए देखिए पहला सवाल क्या है, सैयद सलमान नादवी की पैदाश कब हुई थी। मैंने आपको पहले बताया कि 1884 ईस्वी में। कहाँ हुए थे, तो अब बताए थे ना बिहार के है ना, मतलब मर्दम है ना, मर्दन है ना, बस्ती फिर गाँव में हो रही है। और अगर ये अब कहाँ पड़ता है, तो ये नालंदा जिला में पड़ता है। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, इनमें से कौन सी तस्नीफ सैयद सलमान नादवी की है, तो यहाँ पे है ना, तो आप याद कर लीजिएगा है ना, नकुश सुलेमान का। ठीक है ना, अब देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कर रहा है कि बस्ती है ना दसना किस जिले में वाक़ है, तो आपको बताया था पहले, आपको नालंदा में पड़ता है। क्या पड़ता है, नालंदा में। ठीक है, देखिए सैयद सलमान नादवी के वालिद का क्या नाम था, तो सैयद अबुल है ना हसन था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सैयद सलमान नादवी ने किस काज में दुरुस्त है ना, काज का मतलब कारोबार से बताया जाता है, वह तदरीसी है ना के प्राइस अंजाम देते थे, तो पूना काज से, किसे, पूना काज से। ओके, अब देखिए सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है स्टूडेंट है ना, सैयद सलमान नादवी की जाने पैदाइश कहाँ है, तो जाने पैदाइश मैंने क्या बताया, दसना। कहाँ, दसना। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 7 की अरबी में है ना नाश्ता को क्या कहते हैं, तो फतूर कहते हैं स्टूडेंट ना। आपको ये पूछा जाएगा कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, तो फतूर। अब देखिए सवाल नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि नाश्ता किसकी है ना इस्लाह है, इस्लाह का मतलब उसके है ना मतलब जुड़ा हुआ तो मतलब निकलता है तो भूख तोड़ने के, किससे, भूख तोड़ने के। ठीक है, अब देखिए है ना, अब देखिए सवाल नंबर है ना 9 में क्या कर, सैयद सलमान नादवी का पहला मजमून किस है ना अखबार के शाये है ना शाये हुआ था, तो यहाँ पे है ना आप याद कर लीजिएगा कि है ना आप यहाँ पे अपंच, अपंच में क्या है। ठीक है, अपंच। अब एक सवाल नंबर 10 में कि सैयद सलमान नादवी है ना किस के शागिर्द थे, तो सबली नमानी के, सबली नमानी को मैंने पहले बता दिया स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था आपको। सवाल नंबर 11 क्या, सैयद सलमान नादवी की वफात कब हुई, तो 1953 ईस्वी में, और कहाँ हुई थी, तो कराची में। ये तो ये भी मालूम होना चाहिए ना। अब देखिए अब 12 में क्या कर रहा है सैयद सलमान नादवी के बारे में कि इतना है, इसका ताल्लुक किस शोबे से था, तो बिहार से था आपका है ना। अब देखिए सवाल नंबर है ना आगे समझिए 13 क्या, बात पुराने लफ्जों की नई ताकि किस मजमून का है, तो सैयद सलमान नादवी का है, इसी के द्वारा लिखा गया है ना, एक मजमून है ना। अब देखिए जो है ना 14 नंबर क्या कर रहा है सवाल है ना, देखिए मदरसा है ना हमदादिया है ना दरभंगा में किसके मारूफ आहन अदीब ने तालीम हासिल किया, तो सैयद सलमान नादवी, तो आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट। अब देखिए सवाल नंबर 15 क्या कहता है, सवाल है ना पटना के रिसाला में सैयद सलमान नादवी का कौन सा मजमून है ना शाये हुआ था, तो ख्वातीन की तालीम, ख्वातीन की तालीम। सवाल नंबर देखिए 16 में समझिए क्या कह रहा है ना, कोरमा किस जुबान का लफ्ज है, कोरमा, कोरमा है ना, तो कोई देश का बताया था तुर्की को, तुर्की जो है ना कौन सा जुबान बोला जाता है वहाँ, तो कोरमा मतलब जुबान बोला जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जिस तरीके से उर्दू को अल्फाज बोलते हैं, कभी हिंदी भी मिलता है, लेकिन उसी प्रकार से जो तुर्की जो ऐसा देश है जहाँ कोरमा जुबान बोली जाती है। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए 17 नंबर क्या कहता है कि सैयद सलमान नादवी की वफात कहाँ हुई थी, तो मैंने पहले बताया कि कराची में हुई थी है ना, और 1953 ईस्वी में। देखिए अब देखिए आगे समझिएगा है ना, नौरायत है ना अलमलाय है ना, देखो में काम के दौरान सैयद सलमान नादवी किसके रिसाले है ना इदारत की, तो है ना अलंदा वाह की। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 19 पे क्या है स्टूडेंट, साबली की वफात कब बाद सैयद सलमान नादवी ने इनकी किस नामुकम्मल तसनीफ को मुकम्मल किया है ना, नामुमकिन को है ना मुमकिन बदलने के लिए कौन किया, तो यहाँ पे सीरत है ना, यहाँ पे अन्नबी ने किया था, सीरत अन्नबी हो गया। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया स्टूडेंट है ना, इतना आपको समझ में आया, तो प्लीज आप इसको
है ना, स्क्रीनशॉट डालिए, उसके बारे में आगे डिस्कशन करने वाले। ओके, जल्दी फटाक से। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करने वाले हैं ना, कुछ क्वेश्चन अब बचे हुए, अब क्लियर हो गए। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है कि सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किसका जुबान में महारत हासिल नहीं होती। तो संस्कृत एक ऐसा है जो जुबान में कभी आया ही नहीं, ठीक है ना। अब देखिए किस चीज की है ना नस्बत बावजूद इल्म के अपनी वाकफियत जाहिर करना क्या होता होता है। तो तजाहिल आरफाना, ठीक है ना। ये अब देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है ना सवाल, दर झील में इसमें नकरा यानी इसमें आम। स्टूडेंट इसमें नकरा, इसमें जामिद है ना, जामिद के दो किस्म, इसमें मार्फा, इसमें नकरा। तो स्टूडेंट इसमें है ना नकरा कोई दूसरा नाम बोलते हैं, इसमें आम, और एक इसमें मार्फा भी होता है स्टूडेंट। ठीक है ना, मैं बता दूं इसमें एक क्या होते हैं मार्फा। तो ये इसमें मार्फा जो है ना क्या होते हैं, जो खास के लिए होता है। इसमें दूसरा नाम बोलते हैं इसमें खास, ठीक है ना। ओके, इसमें खास, तो इसमें खास जो है नहीं पूछ रहा, बल्कि क्या पूछ रहा है, इसमें नकरा मतलब जाति भर का, मतलब कुछ जैसे बोलते हैं गांव, तो गांव तो बहुत सा है ना, इस तरीके से। जैसे बोलते हैं ताजमहल, ताजमहल तो क्या हो जाएगा आपका, इससे मार्फा हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है ना। ये लाल किला भी क्या है, एक इसमें खास है ना, एक खास है। इस शहर, शहर कौन सा शहर, ये नाम नहीं लेता, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और है ना गोल घर, तो गोल घर तो आपका मार्फा है, लेकिन इसमें नकरा जो है वो क्या है, शहर। शहर तो बहुत सा नकरा, कौन सा शहर, दिल्ली, पटना, बहुत से शहर है ना, इसीलिए आपका क्या होंगे शहर। अब देखिए सवाल नंबर आगे क्या कर रहा है कि हामिद ने है ना कहा कि वह दिल्ली जाएगा। तो इसमें वह बताया जा रहा है कि वह क्या है, तो बताए थे कि ये क्या है, जमीर लफ्ज है। क्यों जमीर, जमीर बताए थे ना, जिसको पुरनौन बोलते थे। पुरनौन तो जानते हैं कि क्या बोलते हैं ना, जो संज्ञा के बदले में जो प्रयोग होने वाला होता है उसी को बोलते हैं ना सर्वनाम। तो उसी को उर्दू लफ्ज में क्या बोलते हैं, जमीर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बी। ओके, है ना, सिफा तो होंगी नहीं, अच्छाई के बारे में तो मैं इसे मौसू भी सब, तो ये सब उर्दू को स्टूडेंट है ना, ये सब हम आपके लिए ना अलग क्लास के लिए बना दूंगा, है ना, ये सब के लिए अलग क्लास होगा आपका, ठीक है ना। ठीक, ओके। तो देखिए अब सवाल नंबर आगे क्या कहते हैं, इनमें से है ना जवाल, जवाल में की जिद क्या होगी, जवाल की क्या हो जाएगा, अरूज। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, है ना अरूज। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, भारत रत्न क्या है, भारत रत्न क्या है ना खताब है। अब देखिए लास्ट बचा हुआ स्टूडेंट है ना, तो 10 जिल में से इसमें है ना मस्कर कौन है। मस्कर का मतलब क्या बोलते हैं, मस्कर क्या है, एक बागीचा को बोलते हैं मस्कर। ओके, यार और भी दे सकता है, तो आप क्या, जैसे बाग दे दिया है ना, तो आप क्या, या बागीचा दे दिया तो आप क्या मारिएगा, बागीचा ही मारिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही है ना स्टूडेंट। ये वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट, है ना, अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों तक क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ओके, तो है ना अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ओके, आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।